अब जैसे युद्ध हुआ, भगवान ने प्रहार किया, हिरण्याक्ष एक ही प्रहार में ढेर हो गया, पर गिरा उल्टा मुंह के बल। अब देवता प्रसन्नता से भगवान की स्तुति करनी चाहिए देवताओं को, पर डर रहे हैं। और किसकी स्तुति गा रहे? भगवान की रहे, पर स्तुति हो हिरण्याक्ष की रही। ये भगवान, आपने जिसको मारा है वो महाबलशाली था, वो बड़ा वीर था। सोच रहे अगर नहीं मरा तो कहीं पलट कर उठ के बैठ गया तो हम सबकी हालत खराब कर देगा, इसलिए स्तुति है। भगवान ने चरण के प्रहार से उसको जैसे पलटा, जब कंफर्म हो गया कि हाँ ये पूर्ण रूपेण मर चुका है, तब देवताओं ने भगवान की खुल करके स्तुति करी है। भगवान पृथ्वी को लेकर के चले हैं, आजाद जलराशि के ऊपर पृथ्वी को भगवान रखने के लिए आए। पृथ्वी के मन में अहंकार हो गया। पृथ्वी ने कहा प्रभु हमारे बिना आपकी लीला नहीं चलती है। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक पृथ्वी तुझे भी अहंकार हो गया, और मेरे प्रभु का एक बहुत बड़ा गुण है, जानते हो क्या? कि जन अभिमान न राख्यूं काहू, दीन बंधुते मृदुल सुभाऊ। मेरे गोविंद ने किसी का अभिमान नहीं रहने देते, किसी का रह जाए, पर अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते। क्यों? जानते हैं अभिमान में आकर ये पतन का कारण बनेगा। इसलिए पृथ्वी से कहा, पृथ्वी आंख खोल करके तो देख। पृथ्वी ने क्या देखा? उस अगाध जलराशि पे एक स्थान ऐसा था जो पृथ्वी के ना होने पर भी दिखा हुआ। ये क्या है? ये है ब्रज 84 कोष। ब्रज 84 कोष प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता है। भगवान बोले देख तू मेरे ब्रज को धारण नहीं करती, परंतु मेरा ब्रज ही तुझे जल के ऊपर धारण करके रखा है। पृथ्वी का अभिमान दूर किया भगवान ने, जल पर स्थापित किया। और इसी के बाद में विदुर जी महाराज ने आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी महाराज सुन रहे हैं, आगे की कथा का वर्णन करवा कहते हैं इसमें इतना अभिमान कहां से आया, क्यों आया है? तो कहा, संतों ने कहा है कि अली पतंग गजमीन वगो एक एक मद तीनों, ये नर में पांचों लगे तो क्यों न हुई मतहीन। अली पतंग गजमीन मृग, अली माने घोड़ा। एक एक इंद्री की वजह से इनको मरना पड़ता है। भौरा नाक का गंध का कमजोर होता, नासिका इंद्रिय का कमजोर होता है। अली पतंग, पतंगा देखा ना बरसात के दिनों में उड़ता, वो नेत्र इंद्रिय का कमजोर होता है। दीपक जलता, उसी में जल करके प्राण। हाथी स्पर्श सूंघा, मछली जीव की गति होती है, जीव की कमजोर होती है रचना की, और मृग हिरण कानों का कमजोर होता है, इसलिए इनको प्राण देने पड़ते हैं। भौरा जब कमल के दल के ऊपर बैठता है, खिले हुए पुष्प के अंदर से गंध लेने लगता है, और धीरे धीरे संध्या के समय में वो कमल बंद होने लगता है। तो भौरा क्या कहता है? बंद हो जाने तो कोई बात नहीं, बड़ी कोमल पंखुड़ियां हैं, जब चाहूंगा तब इनसे बाहर निकल जाऊंगा। पर गंध लेते लेते इतना मस्त हो जाता कि अर्धरात्रि बीत जाती है, और उसी के भीतर गंध लेता लेता भौरा विचार करता है अब क्या है, अर्धरात्रि तो बीत गई है, थोड़ा समय और है। और जैसे ही सुबह भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण आकाश में प्रकाशित होंगे, और उसी समय सूर्य की पहली किरण पड़ेगी। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ेगी, ये कमल का पुष्प फिर से खिल जाएगा, और मैं इससे उड़कर के किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा, ऐसा विचार कर रहा है घोड़ा। अभी आकाश में लालिमा ही छाई थी कि कुछ मदमस्त हाथी आए जल पीने के लिए उसी सरोवर में, और जल पीते पीते जल में भीतर घुस करके स्नान करने लगे, और धीरे से उसी कमल को उठा करके और अपने मुख में रख लिया। ऐसा विचार करते करते खिलने से पहले घोड़ा भगवान के धाम को चला गया। क्यों? नासिका का कमजोर है ना, इसलिए। अली पतंग गजमीन मृग, पतंगा। गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाते थे भैया, कि एक बार दिवाली की रात से पहले दोपहर के समय में गांव के बाहर एक ऊसरा में पतंगों की इकट्ठा हुई पलटन पूरी। कुछ जवान पतंगे हैं, कुछ बूढ़े पतंगे हैं, सब इकट्ठा हुए जो दिवाली की रात है रोशनी देखने के लिए आएंगे। तो उसमें जो जवान पतंगे थे तो वो बड़ा हलचल काटे थे, बाबा चलो ना दिवाली तो कब की जल गई होगी, चलो ना। बूढ़े पतंगे बोले हमें पुराना अभ्यास है, अभी दिवाली नहीं जली होगी,
थोड़ी देर बाद फिर जवान पतंगे आ गए, बाबा चलो ना चलो। तो बूढ़ों ने क्या कहा, दो जवान पतंगों को बुलाया जो ज्यादा उदम दे रहे थे, कहा जाओ और जाकर के देख कर आओ, तुम शहर में दिवाली जल गई हो तो हमें बता देना, हम सब चलेंगे। जवान पतंगे बोले ये काम बढ़िया रहेगा। दोनों के दोनों उड़कर के शहर की ओर चले। अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, मन में विचार आया कि बाबा तो इतने ऊँट बैठे हैं, वो कैसे जान पाएंगे दिवाली जली कि नहीं, हम गए थे गाँव शहर तक कि नहीं। आधी रास्ते से ही सोचा यहीं से लौट चलेंगे और बाबा से कह देंगे दिवाली जल गई, तो काफी जल्दी तो पहुंच जाएंगे। तो दोनों पतंगे लौट करके आए और कहा बाबा तुम यहीं बैठे रहना, दिवाली तो कब की जल गई है। बूढ़े बाबा ने कहा अरे झूठ बोलता है, तुम तो आधी रास्ते से लौट करके आ गया। बेचारे जवान पतंगे घबरा गए, बाबा को कैसे पता चल गया कि हम आधे रास्ते से आए। बाबा ने कहा अगर दिवाली जल गई होती तो फिर तू लौट कर मुझे बताने के लिए नहीं आता, कब तक जल कर नष्ट हो गया। अली पतंग का जमीन पतंगा नेत्र की कमजोरी से मारा जाता है। हाथी इतने इतने विशाल हाथियों को पकड़ने के लिए एक कागज की हथनी बनाई जाती है, बड़ा सा गड्ढा खोद करके उस पर पत्तों से ढक दिया जाता है और उस पर सुख प्राप्त करने के लिए हथनी के पास जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। महीनों भूखा रहते हैं, जब शरीर एकदम कसकाय हो जाता है तो उसी हाथी को अंकुश मार मार करके बेड़ियां डाल करके अपने कब्जे में कर लेते हैं। एक इंद्र की कमजोरी की वजह से हाथी बंध जाता है। मछली जीव रस की कमजोर होती है, कांटे में लगा करके दाना फेंका जाता है और विद्यार्थ में फंस करके मछली मर जाती है। और हिरण कानों का कमजोर होता है, शिकारी जब संगीत बजाता है तो संगीत पर मोहित होकर के हिरण शिकारी के जाल में फंस जाता है। अली पतंग गजनीन मृग एक एक मददीन, ये नर में पांचों लगे तो क्यों न हो मनुष्य में तो ये पांचों इंद्रियों की कमजोरी है, तो बोले मनुष्य की हालत क्या होगी। इसके बाद में बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया। करदम जी के महाराज की तपस्या का वर्णन करते हैं। करदम जी महाराज ने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की 10,000 तपस्या की। सारा शरीर दीमक ने खा लिया, हड्डियों का ढांचा बचा है, झाड़ झंकार उड़ गया है। अब जैसे ही भगवान प्रसन्न हो गए, करदम जी महाराज पर तो आए हैं, प्रकट होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के जैसे वो झाड़ झंकार पर डाला है तो उसी समय एक दिव्य शरीर प्रकट हो गया। हस्त पुष्ट तनु भय सुखाय और मानो वही भवन पे आए। सुंदर सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। करदम जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा करदम आज मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया, तुम वरदान मांगो। करदम जी महाराज बोले महाराज अब आपका दर्शन हो गया है, अब और मांगने की इच्छा ही नहीं है। भगवान बोले नहीं नहीं तुम कोई वरदान मांगो। इतना कहते कहते भगवान इतने प्रसन्न हुए और जब कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आज भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे। जैसे भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे तो एक कुंड निर्माण हो गया वहां, जिसे बिंदु सरोवर कहा जाता है। भगवान बोले वरदान मांगो। करदम जी ने यही बात कही। भगवान बोले फिर भी तुम वरदान मांगो। करदम जी महाराज ने वरदान मांगा क्या? बोले महाराज न हो तो हमारा ब्याह करवा दो। हाँ हमारा विवाह करवा दो। अब बताओ विवाह करने लगो तो यही आ जाते, इतनी तपस्या की क्या जरूरत थी। हाँ कोई ना कोई तो कराई दे दो। वो ना हर मोहल्ला में एक हो गए शादी राम घर जोड़े। हाँ जाने होंगे पक्की बात है। इतनी तपस्या की क्या जरूरत थी, इन्हीं के पास आकर के अपना विवाह करा लो। पर भगवान से प्रार्थना कर रहे भगवान विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले तथास्तु जाओ, आज से तीसरे दिन हमारा विवाह हो जाए। पर एक बात याद रखना, जब विवाह के लिए मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेकर के आए तब तुम दहेज मत मांगने लग जाना। हाँ हमारी बात को स्वीकार करना, जो मिल जाए उसी में खुशी रहना। बोले जैसे प्रभु आपकी आज्ञा। भगवान अभी भी प्रसन्नता भगवान की कम नहीं हो रही है। भगवान बोले जाओ, मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम बसेगा, तुम्हारा विवाह होगा और
अब एक वरदान मैं अपनी ओर से तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे घर में पुत्र बन करके मैं स्वयं आऊंगा, ऐसा वरदान। देखो भैया, अपने गृहस्थ आश्रम को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना श्रेष्ठ बनाओ कि भगवान भी तुम्हारे पुत्र बनने के लिए मजबूर हो जाए। भगवान अंदर ध्यान हो गए। कर्दम जी महाराज कुटिया पर आए हैं। तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के साथ में आए। पास में आकर के बैठे, आसन अर्घ इत्यादि समर्पित किया है। मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री के विवाह का वर्णन किया। विवाह के लिए कहा, कर्दम जी महाराज ने कहा मैं विवाह के लिए तैयार हो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? एक पुत्र के होने तक घर में रुकूंगा, इसके बाद घर का त्याग करके मैं महात्मा बन जाऊंगा, फिर भजन करने प्रारंभ। देवहूति पास में बैठी हुई थी। देवहूति ने प्रणाम किया, हमें ऐसे ही जितेंद्रिय पुत्र पति की आवश्यकता, ऐसे ही कर्दम जितेंद्रिय महात्मा है तो देवहूति भी कोई साधारण नहीं है। देवहूत्या देवताओं को भी, जो भगवान को भी अपना पुत्र बना ले, ऐसी शक्ति का नाम है देवहूति। देवहूति ने प्रणाम किया, दोनों का विवाह कर दिया गया। भैया समय के साथ में कर्दम जी महाराज को पुराना अभ्यास है तपस्या करने का। जैसे आए